नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे घर परिवार में। आप सभी ने इतना आशीर्वाद और प्यार दिया उनके लिए धन्यवाद। सर्दी के समय आ चुका है, गर्म कपड़े का प्रयोग करिए, ठंडी से बचिए, घर परिवार में रहिए, सुख रहिए। आज मैं देख रहा हूँ अलग-अलग विषय पे न्यूज़ आते हैं, कभी बंगाल से, कभी बांग्लादेश से, कभी बिहार से, कभी झारखंड से। यानी कि सर्दी के समय में गर्माहट बहुत हो रही है। जी हाँ, ख़ास तौर पे हमारे बिहार में गर्मी बहुत हो रहा है। सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्माहट हो रही है। हमारे श्री नीतीश कुमार जी जो है कि बहन के जो है कि बुर्खा के जो है कि नकाब के थोड़ा नीचे कर दिया और कहा कि बेटी, पिता से नकाब नहीं किया जाते, बुर्खा नहीं की जाती, शर्म किस बात की है। और इन बातों पे इतने बवाल हो गए जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत अधिक रूप से बवाल हुआ है। और आज जो है कि न्यूज़ जो कि हमारे पास आ रहे हैं, खबर आ रहे हैं माध्यम से जो हमें पता चले है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी 3 लाख रुपए के ऑफर दिया है बहन की और कहा है कि आइए हम आपको 3 लाख रुपए तनख्वाह देंगे पर मंथ। जी हाँ, 3 लाख रुपए तनख्वाह देंगे और सरकारी मकान भी देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और होना भी चाहिए, हर बहन बेटी को होना चाहिए। तो क्या सिर्फ वो अंसारी साहब जो है सिर्फ मुस्लिम बहन की मान सम्मान इज्जत देंगे या सभी धर्मों की बहन की मान सम्मान इज्जत देंगे? आज तक किसी भी यूनानी दवाई खाना जो है, डॉक्टर जो है कि उनका इतने ज़्यादा तनख्वाह नहीं होते। 30,000 से शुरुआत होते हैं, 30,000 के अगर 3,000 रुपये पर मंथ उनको तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं और मान सम्मान इज्जत और बंगला भी देने के बाद के साथ में मन चाहा जहाँ पे आप चाहेंगे वहाँ पे आपको पोस्टिंग देंगे, जिस जगह चाहेंगे उस जगह पोस्टिंग होगा। तो जाति धर्म कुर्सी की वोट की खेल हो रहा है, रियल में सच्चाई ये है। और जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ कि जिन बहन की जो है कि श्री नीतीश कुमार जी बुर्खा जो नीचे किया था, नकाब नीचे किया था, उनको भी जाकर देखना चाहिए। उनको भी जाकर देखना चाहिए कि रियल में ये है तो है क्या। क्या ये डॉक्टर साहिबा ये कनेक्शन कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश से तो नहीं है? मेरे कहने के अर्थ ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या आतंकवादी है, लेकिन उनके ऊपर जांच होना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ उनके ऊपर जांच होना चाहिए कि रियल में वो बहन जो है कि हिंदुस्तानी है या नहीं है, पढ़ाई कहाँ से किया है, कब किया है, कहाँ से डिग्री लिया है, और डिग्री लिया है तो डिग्री ओरिजिनल असली है भी या नहीं है। जांच तो होना चाहिए, जांच की विषय तो बनता है। जब तक जांच नहीं करेंगे जब तक कैसे? क्योंकि आज तक ऐसे हुआ नहीं है कि उस राज्य में कभी वो बहन गई नहीं, उनके बारे में जानते नहीं है, कभी देखा नहीं है, फिर भी 3 लाख रुपए के ऑफ़र देना, सरकारी मकान दे देना, उनकी मान सम्मान इज्जत की बात करना, मतलब 30,000 के जैसे 3 लाख रुपए कर देना। आज तक किसी डॉक्टर के नहीं हुआ। और इरफान अंसारी साहब स्वयं जो है कि स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड की, और स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद भी इतनी बातें करना कि 3,000 का 30,000 के जगह 3 लाख रुपए तनख्वाह दे देंगे, मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, इज्जत भी देंगे, सरकारी मकान भी देंगे। आपको शायद याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जब ये लाल किले पे जो अटैक हुआ था वो सारे के सारे डॉक्टर था। देश की राजधानी लाल किले पे जो अटैक हुआ था सारे के सारे डॉक्टर था और सारे के सारे मुसलमान डॉक्टर था। इसलिए मुझे डाउट उनके ऊपर हो रहा है कि कहीं न कहीं कनेक्शन इसका बांग्लादेश या पाकिस्तान से तो नहीं है। हो सकते बांग्लादेश या पाकिस्तान से कनेक्शन हो, क्योंकि पहले लाल किले पे अटैक हमला होना, वहाँ पे खून खराबा होना, फिर बिहार में विवाद होना, फिर विवाद के बाद में बंगाल चले जाना, फिर बंगाल में जाकर ममता जी से मिलना, फिर वहाँ पे जो है कि हुमायूं करके एक जो है कि एमएलए है उनसे मिला, जो बाबरी मस्जिद बनाने के काम कर रहे हैं उनसे मिलना। फिर उसके बाद में जो है कि इधर झारखंड की तरफ से जो ये आ जाए अंसारी साहब, इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि हम उसको 3 लाख रुपए देंगे, मकान देंगे,
महल देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, मन चाहे पोस्टिंग देंगे, जहाँ पे कहेंगे, जो कहेंगे, जिस जगह कहेंगे उस जगह हम उनको पोस्टिंग देंगे। तो कहीं न कहीं डाउट है, कहीं न कहीं इसका जो है कि कनेक्शन कुछ न कुछ तो है, चाहे वो बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, क्योंकि लाल किले पर जितना भी अटैक हुआ, जितना भी हमला हुआ, A to Z जितना भी है, सब के सब मुसलमान और सब के सब डॉक्टर हैं। और सारे के सारे पार्टी जो है कि आजकल लगता है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई हाथ तोड़ने की बात कर रहा है, कोई इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, अलग अलग पार्टी अलग अलग बातें हो रहा है। क्या नकाब ही, क्या बोरखा ही मुस्लिम बहन की मान सम्मान इज्जत है? हमारे देश की बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा जी क्या नकाब पहनती थी? नकाब पहनती थी? क्या महबूबा मुफ्ती जी नकाब पहनती है? क्या उनकी लड़की नकाब पहनती है? अच्छी बात है, नकाब पहनिए। हम किसी जाति या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम नकाब के खिलाफ नहीं, हम हिजाब के खिलाफ नहीं है। पर ये जो हो रहा है, राजनीति और रोटियां सेका जा रहा है, मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं इसका कनेक्शन तो है, बहुत तगड़ी कनेक्शन है। और ये कनेक्शन जो है कि देश को बर्बाद करने के लिए है, हमारे भारत मुल्क को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। ये कनेक्शन कहीं न कहीं से है इन लोगों के, और इनके ऊपर जांच की विषय होना चाहिए। और इनका हरकत, ये जिन बहन डॉक्टर जो है उनका हरकत मुझे कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है कुछ न कुछ क्या बहुत गड़बड़ है। एक चीज़ बताइए, झारखंड में झारखंड में 45% पद खाली, आज से नहीं सालों से अभी तक एक भी पद पे काम नहीं हुआ है। वहाँ पे एक नहीं 45% जो है कि वहाँ पे जो है कि डॉक्टरी की कमी है। लेकिन 45% पे किसी को भी डॉक्टरी के पद नहीं देना, सिर्फ उन बहन के देना और सिर्फ मुसलमान बहन के देना, तो क्या कहीं न कहीं तो भैया यहाँ पर राजनीति है। किसी हिंदू बहन के लिए क्यों नहीं कहा है? इरफान अंसारी जी, जाते जाते मैं एक और सवाल आपसे पूछते जाऊंगा। अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे तो ज़रूर बताइएगा, और आप सबसे निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वहाँ तक पहुँच सके। जी हाँ, आप मान सम्मान इज्जत की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पति ने एक बहन को मारकर आंगन में दफना दिया है। क्या आप उसे इंसाफ दिलवाएंगे? एक पिता ने 2 पुत्री को मारकर आंगन में दफना दिया है। क्या आप उसे इंसाफ दिलवाओगे? उनकी मान सम्मान दिलवाओगे? इरफान अंसारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उनको दिलवाओगे? बातें करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन रियल में जो है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने के लिए वोट बैंक के काम आप लोग इस्तेमाल करें, वोट बैंकिंग कर रहे हैं और देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।